सुपरिटेंडेंट साहब, आप इतने मसरूफ हो गए कि इस बूढ़े की खबर तक नहीं रखते। हाँ? ये क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं बराबर फोन करके आपके हालात जानता रहा हूँ। बाबा, हाँ। इन्हें तो मेरी खबर लेने की भी फुर्सत नहीं है। अरे बेटे, ये कैसी नाइंसाफी है हमारे जिगर के टुकड़े के साथ। हाँ? अच्छा, तो तुम ये शिकायत करने के लिए यहाँ पर आई हो? अब तुम्हें थोड़ा तो डरा कर रखना चाहिए ना। ये एक छोटा सा क्वेश्चनियर है, इन सवालों का मुझे जवाब चाहिए। आई होप यू डोंट माइंड। नो। वेरी इंटरेस्टिंग। जी? जी, मेरा मतलब है ये जो आपके थीसिस का सब्जेक्ट है, पोटेंशियल ऑफ फॉरेन टूरिज्म इन कश्मीर, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप जहाँ जाएंगे आपकी बुकिंग हुई होगी, और फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो हमारे टूरिस्ट ऑफिसर से कांटेक्ट कीजिए, आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दी जाएंगी। कोई और सर्विस मेरे लायक? No, thank you. Thank you, Mr. Nishan. You're welcome. Nice meeting you. Pleasure. सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाय निशांत, हाउ आर यू? अरे रजाक भाई, कम सिट डाउन। अरे आलिया, मिठाई, नमकीन, कॉफी जल्दी। अरे ये क्या तकल्लुफ कर रहे हो निशांत? तकल्लुफ की क्या बात है इसमें? आप पहली बार मेरे ऑफिस आए हैं। भाई इस एजेंसी में तो मैं पहले भी कितनी बार आ चुका हूँ। उस वक्त लाल साहब जिंदा थे। खैर सुनाओ, क्या हालचाल है? ये काम समेटने की मुहिम कहाँ तक पहुंची? मिला कोई बायर इस एजेंसी का? सच बात तो यह है रजाक भाई के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, और ग्रैंडपा पीछे इतनी असामियां छोड़ गए हैं कि वक्त ही नहीं मिलता। मुझे बेहद अफसोस हो रहा निशांत की ये जगह अब बिक जाएगी, क्योंकि इसी जगह से ही तो मुझे नई जिंदगी मिली थी। मैं कुछ समझा नहीं रजाक भाई। मैं तो तुम्हारी परिन बुआ को खो चुका था, यही लाल साहब ने उसे मेरे लिए फिर से ढूंढ निकाला। बिलाल ने परवीन बुआ और आपके बारे में मुझे सारी कहानी सुना दी है। आप नहीं जानते, सारी कहानी सुनकर आपके लिए मेरे दिल में कितनी इज्जत बढ़ गई है। इतने साल गुजरने के बाद भी आप परवीन बुआ को नहीं भूले। जिससे लव लगे, जो तुम्हें पूरी तरह समा जाए, उसे तुम कैसे भूल सकते हो? दफ्तर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये काम तुम्हें काफ़ी पसंद आ रहा है। इससे बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का खप समझिए आप। वैसे काम तो ये बहुत दिलचस्प है, एंड आई लाइक इट। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि आज आप यहाँ कैसे? तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा था निशांत, और इस एजेंसी के बारे में तुमसे कुछ बातचीत करनी थी। वेरी गुड। मगर उसके लिए फुर्सत चाहिए, और अभी मुझे हेडक्वार्टर पहुंचना है। देखो भाई, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्यों मजाक कर रहे हैं रजाक भाई? मदद तो मुझे लेनी पड़ेगी आपसे। सच तो यह है निशांत कि हमारी शादी के बाद ही लाल साहब हमें छोड़कर चले गए। इसलिए मैं तुम्हारी परवीन बुआ को आज तक कहीं घुमाने नहीं जा सका। दिल भी नहीं करता था और छुट्टियां भी नहीं थी। अभी कुछ छुट्टी मिली तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हारी परवीन बुआ को लेकर कहीं इत्मीनान से एक आध महीना गुजारूं, उसका दिल भी हल्का हो जाएगा। न जाने क्यों इतना वक्त गुजारने के बाद भी आज तक अपने दिल से उस गम को नहीं भुला पाई है वो। तो इसमें मुश्किल की बात ही क्या है रजाक भाई? पुलिस के गेस्ट हाउसेस तो हर जगह हैं। मैंने तुमसे कहा ना, मैं सब कुछ भूल भाल कर दूर कहीं पहाड़ों में चला जाना चाहता हूँ, जहाँ हम दो हो, सिर्फ हम दोनों। तुम हमारे लिए सिर्फ एक टेंट और उसके साथ का सामान का बंदोबस्त करवा दो, और कोई। बस समझ गया, कैंपिंग का सारा बंदोबस्त हो जाएगा। और रही बात कि कहाँ जाना है, वो मैं परवीन बुआ से मशवरा करके तय कर लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा, मैं कल शाम को घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। रजाक भाई, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको परवीन बुआ जैसी दुल्हन मिली। भाई ऐसे ही कोई दुल्हन तुम्हारा भी यहीं का इंतजार कर रही होगी। आंखें खोलकर देखने की जरूरत है, दिल की आंखें। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ, कल शाम को तुम्हारा इंतजार आइए करूंगा। रजाक भाई। नूरे, हाँ बाबा। मौसम खुल गया है। हाँ बाबा। अच्छा हो गया। आइए, आराम से। चलिए, आइए बैठिए बाबा, आइए बैठिए, संभल कर। हाँ? अरे तुम लोग तो मुझे अपाहिज बना दोगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो।
बाबा तुम आराम करो, मैं बाजार से होकर आता हाँ, हूँ। किचन का सामान खत्म हो रहा है। हाँ हाँ। बाबा मैं अखबार लाता हूँ। सुन, अखबार नहीं पढ़ूंगा मैं बेटे। आज हो क्या गया है, आप अखबार भी नहीं पढ़ेंगे? बेटे, दिल घबराता है अखबार पढ़ने से। हर तरफ कत्लो गारत, खून खराबा। क्या हो गया है इस दुनिया को? आदमखोरों की बस्ती बन गई है। अखबार नहीं पढ़ूंगा मैं बेटे। अरे बाबा, परवीन बुआ रजाक साहब आ गए। अच्छा, कैसे हो बाबा? कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम। बिलाल, कैसा है तू? आओ बैठो। कैसे हो बिलाल? ठीक। सुपरिटेंडेंट साहब, आप इतने मसरूफ हो गए कि इस बूढ़े की खबर तक नहीं रखते। हाँ? ये क्या बात कर रहे हैं बाबा? मैं बराबर फोन करके आपके हालात जानता रहा हूँ। बाबा, हाँ। इन्हें तो मेरी खबर लेने की भी फुर्सत नहीं है। अरे बेटे, ये कैसी नाइंसाफी है हमारे जिगर के टुकड़े के साथ। हाँ? अच्छा, तो तुम ये शिकायत करने के लिए यहाँ पर आई हो? अब तुम्हें थोड़ा तो डरा कर रखना चाहिए ना। तुम्हारी माँ भी मुझे इसी तरह डरा के रखा है। परवीन बुआ, ये तुम एसपी साहब की शिकायत करके अच्छा नहीं कर रही हो। निशांत ने मुझे बता दिया है कि तुम लोग 1 महीने की छुट्टी पर कहीं बाहर जा रहे हो। सच्चाई कैसे अपने आप जाहिर होती है? अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया है? बाबा, परवीन चाहती है कि हम किसी ऐसे पहाड़ पर जाएं जहाँ पर झील हो। अरे ये ठीक ही तो है। ये पूरा 1 महीना झील के बगैर रह कैसे सकती है? हाँ? बाबा, ये तो झील की मुर्गा भी है। मैं दादी को बुलाता हूँ, वो भी तुम लोगों से मिलने। नहीं नहीं, माँ काम कर रही होगी, मैं माँ से वहीं मिल लेती हूँ। बाबा, मैं भी माँ से वहीं मिल लेता हूँ। हाँ बेटे, तुम जाओ, मैं यहीं बैठूंगा। बहुत दिनों के बाद बाहर निकला हूँ। इतनी अच्छी धूप है और ये झील। इससे तो नजर नहीं हटती। जी चाहता है ये मेरे अंदर समा जाए या मैं इसके अंदर समा जाऊं। आइए, चीज का। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी जगह है। कैसे लगा? He is Mr. Bilal Ahmed, manager of G3 Combines. असलम, सामान अंदर रख देना। आप लंच से पहले कुछ लेंगे? जी कुछ नहीं ले। Some tea or coffee? नहीं, अब हम आराम करना चाहेंगे। Are you sure? जी हाँ। Please. दोनों कमरे खोल देना इनके लिए। जी अच्छा। चलो बाहर बैठते हैं। चलो। बैठो यार। मालूम नहीं तुम्हें वहाँ कितनी देर तक खड़ा रहना पड़ा होगा। नहीं बिलाल, ज़्यादा देर तो नहीं। प्लेन सिर्फ 15 मिनट लेट था। बस यही महीने भर ज़्यादा रश रहता है टूरिस्ट का। उसके बाद काम करने की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। इनफैक्ट मैंने कई टूरिस्ट लोगों से बात की है। उनका तो यही कहना है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि कश्मीर कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत जगह है, और अगर उन्हें ये पहले से पता हो तो वो यहाँ ज़्यादा देर रहने की प्लानिंग करके आएंगे। दरअसल अभी यहाँ के पूरे टूरिस्ट पोटेंशियल को
एक्सप्लॉइट ही नहीं किया गया है। निशांत, हाँ, किस सोच में पड़ गए? सोच रहा था बिलाल के सीज़न तो अभी ख़त्म हो जाएगा और मुझे बॉम्बे वापस जाना पड़ेगा। तुम्हें दुख हो रहा है? हाँ, पता नहीं अब फिर वापस आ भी सकूंगा कि नहीं। मालूम है, बाबा को भी तुम्हारी एजेंसी बिकने का दुख है। अरे निशांत बेटे, बड़ी लंबी उम्र होगी तुम्हारी बेटे। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये टूरिस्ट लाया है। अरे शाबाश शाबाश, तो काम शुरू कर दिया। हाँ बाबा, ग्रैंडपा की कुछ कमिटमेंट्स हैं, वो सब पूरी तो करनी ही होगी। हाँ हाँ हाँ, और सुना है कि दफ्तर भी खूब सजा लिया है। अरे नहीं पापा, वो तो इसके दिल को तो मैं पहचान गया हूँ। ये कहने में झिझकता है। क्यों बेटे, तू तू खुल के क्यों नहीं बात करता? एजेंसी बिकने का इसे भी दुख है। एजेंसी बिकने का? ये एजेंसी एक बार पहले भी बिकने लगी थी। नारायण जू बीमार रहा करता था। एजेंसी का बोझ उठाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने एजेंसी को बेचने का फैसला कर लिया है, तो मैं दौड़ा उससे लड़ने को। उस वक्त इस एजेंसी का मालिक मेरा भाई था, जो अब नहीं रहा। बेच डाले। हमारी दोस्ती की ये यादगार भी बेच डाले। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।